नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोज़गार अड्डा चैनल में। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और आज जो है एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेडागोगी। जैसे कि आपने देखा है कि हमने करंट अफेयर्स की वीडियो 2 डाल रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। और आज से जो है वो करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेटेड आपको मिलेगा और डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। तो चैनल से आप जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, और आप कमेंट ज़रूर करिए जिससे मुझे ये पता चले कि हम और अपना वीडियो में क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी आपको मैं क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसा आपको दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर कौन से एस्पेक्ट नहीं है। तो पहला है फिजिकल, दूसरा है सोशल, तीसरा कॉग्निटिव और चौथा मैच्योरिटी। आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सवाल सुन लीजिए कि कौन सा इसमें नहीं है। तो इसका जवाब आपको देना है कि कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए बाकी देखो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता ही होता है, ग्रोथ जैसा कि होता है, 2-3 साल बाद बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है। सोशल डेवलपमेंट में भी है क्योंकि वो अपने घर वालों को जाने लगता है, ठीक है। कॉग्निटिव भी है, उसको ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ है, ये बॉल है, बैट है। जब तक बच्चा 2-3 साल का होता है वो समझ जाता है कि कौन सी चीज़ मेरी है, क्या गाड़ी है, कौन सा खिलौना उसको खेलना है, ठीक है। तो कॉग्निटिव भी है, उसको ये आइडिया होता है कि किस खिलौने से कैसे खेलना है, ठीक है। और किस चीज़ से और किस आदमी से कैसे बात करनी। तो कॉग्निटिव तो है, ठीक है। लेकिन जो मैच्योरिटी है उसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते बच्चे से। देखिए सीधी बात है, मैच्योरिटी क्या है, जब आप बहुत एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल चीज़ों पे देने लग जाओ तो बच्चा वो सब बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता, ठीक है। वो आगे जाके पाया जाता है जब 18 साल से ऊपर हो जाता है, वरना उससे पहले मैच्योरिटी देखने को आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बच्चे के अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती। तो जब भी हम चाइल्ड की बात करेंगे तो 0 से लेकर 3 साल का बच्चा जो है वो चाइल्ड कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। 3 या 5 जो भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ ऑफ। डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन, किस किस चीज़ में ग्रोथ है वो डेवलपमेंट कहलाता है। कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल या ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका आंसर बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आप इसमें अंदाज़ा भी लगा सकते हैं वैसे तो, क्योंकि भाई डेवलपमेंट का मतलब एक चीज़ का डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपके सारे जितने भी फ्रेम्स ऑफ लाइफ हैं उन सब में डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, आपको जैसे दिख रहा है, जो मैंने बता भी दिया है, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारी चीज़ों में आपको अगर वहाँ डेवलपमेंट दिखाई देगा। और हाँ, आप लोगों से एक और चीज़ की रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डेली पेडागोगी की क्लासेस भी हम लाने की सोच रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अपना बना के रखिए। नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन। आपको कब शेम और कब प्राइड, जैसे होता है ना कि कभी कभी बच्चा बहुत जल्दी वो गिल्टी फील करने लगता है, ठीक है। और कभी कभी उस पर बहुत ज़्यादा उसको घमंड हो जाता है, ठीक है। ये बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो कौन सी एज में ज़्यादातर मिलता है, तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेंस, ये एडोलेसेंस या फिर एडल्टहुड, ठीक है। ये हर इंडिविजुअल के अंदर वैसे तो होता है आजकल, ठीक है। लेकिन आपको अभी पेडागोगी के पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है। तो वो सही आंसर जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि बच्चों के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे देखा है ना, बच्चे के घर पे अगर खिलौना आता है तो बच्चा उससे किसी को खेलने नहीं देगा, उसको लगता है मेरा ही है, ठीक है। अगर आप उसको डांट दोगे तो उसको एक एक तरीके से गलत महसूस होता है, वो थोड़ा रोने लग जाता है। तो उसको शेम और प्राइड दोनों ही एक टाइम पे हो जाते हैं, ठीक है। प्राइड उसको जब होता है जब उसके घर वाले उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए खिलौना लाते हैं, ठीक है। फिर दूसरों को वो जलाता है, वो चीज़ वो बच्चे के अंदर कॉमन है, ठीक है। ये चीज़ है। और शेम उसको जब लगती है, जब लोग उसको ऐसा लगता है कि उसको सब डांट रहे हैं, या फिर ऐसा उसको महसूस होने लग जाता है कि उस टाइम पे उसकी क्लास लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। देखिए पीयर ग्रुप का मतलब क्या है, पीयर ग्रुप के आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा मतलब
जो आपके क्लोज हैं, जो आपसे डेली इंटरेक्ट करते हैं आपके सोशल इन्वायरमेंट में, वो लोग पीयर ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, क्या है पीयर ग्रुप, क्या नहीं है, वो मैं आपको क्लास में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, आप उसके लिए क्लास ज़रूर लीजिए इसकी। तो मैं यही आपसे, अब मुझे इसका आपसे आंसर चाहिए कि कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। कौन से ग्रुप में एक्टिव मेंबर हो जाते हैं वो अपने पीयर ग्रुप का, ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब जब वो इंटरेक्ट करने लगते हैं, सीधी बात है। देखिए, चाइल्डहुड में बच्चा कोई इंटरेक्ट नहीं करता, उसको अपने से मतलब होता है, और अर्ली चाइल्डहुड में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। एडल्टहुड में आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों की तरफ वो चला जाता है। ठीक है, लेकिन एक्टिव मेंबर दो तो एडल्ट तो उसके बाद का हो गया ना, लेकिन एडोलेसेंस जो है इसका वो सही आंसर है। ठीक है, तो इसका एडोलेसेंस जो है वहाँ से इसकी स्टेज जो है स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से वो ये चीज़ों को सीखने लग जाता है, एक्टिव मेंबर हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज। कौन सा मेथड बेस्ट है जिसको स्टडी करके हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन, अगर आपको आंसर आता है तो सही, नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, जी, आपको मालूम चला, नहीं मालूम चला तो कभी कंपैरेटिव में ये चीज़ हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव में आप स्टडी और वो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं देख सकते। अब किसी का भाई किसी बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को बहुत लेट भी समझ में आता है, लेकिन आप उससे जज नहीं कर सकते कि कौन तेज़ है कौन होशियार है। हो सकता है जिसको लेट समझ में आया वो ज़्यादा दिन तक उसको रिटेन कर पाए। ठीक है कि नहीं, तो ये चीज़ नहीं है। डेवलपमेंट मेथड तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट मेथड से तो आप ये नाप ही नहीं सकते। स्टैटिस्टिकल मेथड कोई न्यूमेरिकल भाई मेजरमेंट उसका नहीं है। ठीक है, साइको एनालिटिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे टेस्ट और इंटेलिजेंस के बेस पे होता है, जैसे आपने आईक्यू सुना होगा। ठीक है, तो उसके बेस पे है, और तो यहाँ पे ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ तक हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला कॉग्निटिव का मतलब ही ये होता है कि आपका ब्रेन जो है वो ढंग से काम करने लग गया। आप चीज़ों को इंटरप्रेट करते हो, आप समझ लेते हो। जैसे होता है ना, आपका कोई बुरा चाह रहा हो आप उसको समझ जाओ, ये है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, अगर आपको ये मालूम ही नहीं चल रहा है कि आपके साथ कौन बुरा कर रहा है कौन सही कर रहा है, तो आपको वो चीज़ मालूम नहीं। जैसे बच्चों के अंदर होता है ना ये चीज़ें, तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के अंदर नहीं है। ठीक है, ये फिजिकल स्किल्स के अंदर नहीं है। आप कितने भी हट्टे कट्टे हो जाओ, आप आपके पास वही है, सीधी बात है। अगर वो दिमाग आपका सही नहीं चल रहा, आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, नहीं समझ पा रहे हो बाहर की बाहर की दुनिया क्या चाह रही है आपसे। ठीक है, तो वो चीज़ दिक्कत है। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन डबल बार हो गए। ठीक है, तो इसमें एक ही इसका आंसर जो हमें दिखाई देता है वो है ये, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अच्छा, जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये पहले भी आ चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो आप कह सकते हैं कि आपके ये प्रीवियस ईयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग। सबसे ज़्यादा लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है। गुड परसेंटेज, ठीक है, गुड परसेंटेज नहीं, हाई इंटेलिजेंस हो सकता है, गुड स्कूल हो सकता है, डिज़ायर टू लर्न हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट जो दिखता है हमें वो दिखता है डिज़ायर टू लर्न। ठीक है, जैसे डिज़ायर टू लर्न हमें सबसे सटीक इसका ऑप्शन जो है वो नज़र आता है, क्योंकि बच्चे के अंदर जब तक लर्निंग अगर वो करेगा भी तो उसके लिए क्या है, उसके पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, देखिए यहाँ पे परसेंटेज मैटर नहीं करती। पहली बात है भाई, अगर 33% ला के भी बच्चे IAS बन रहे हैं तो इसका मतलब परसेंटेज तो मैटर नहीं करती ना। ठीक है, हाई इंटेलिजेंस भी मैटर नहीं करती भाई। बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जिनका लॉजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, ठीक है, वो तक अभी अच्छे फील्ड में नहीं पहुंच पा रहे, तो ये भी नहीं है। ठीक है, गुड स्कूल तो ये मैटर करता है भाई, हर एक स्कूल में हर तरीके का बच्चा होता है, तो ये मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे लास्ट है डिज़ायर टू लर्न, सबसे ज़रूरी ये है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा कौटिल्य पंडित का, एक छोटे सा बच्चा जिसको गूगल बॉय भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर यही चीज़ है, डिज़ायर टू लर्न है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सीखने की इच्छा है। तो जिस आदमी के अंदर सीखने की इच्छा होगी वो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसके अंदर जो लर्निंग है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और सबसे
वो इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड क्वालिटी फॉर क्वालिटी लर्निंग। देख क्वालिटी लर्निंग का मतलब क्या होता है, आप एक होता है क्वांटिटी लर्निंग। भाई क्वांटिटी लर्निंग क्या है, आपने बुक पढ़ दी एक दिन में ख़त्म, ठीक है। लेकिन क्वालिटी लर्निंग का मतलब क्या है कि आप उस बुक को क्या करो, आप उस बुक को मतलब ज़्यादा ना पढ़ो लेकिन उसको याद रखो हमेशा लाइफ टाइम में। जैसे हमारे जीवन में हमें ABCD हमेशा याद रहती है, क्यों? क्योंकि हमने वो बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी उस टाइम पे, ठीक है। हालांकि वो रिपीट भी होती हैं आगे जाके, लेकिन हमने उस टाइम पे बड़े अच्छे से हमें राइमिंग के तरीके से पढ़ाया होगा। जैसे होता है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ऐसे टाइप, ठीक है। तो वो हमें याद रह जाता है। ऐसी बहुत सारी पोएम्स हैं जो हम याद करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वही है। तो कैसे हो सकती है वो क्वालिटी लर्निंग, तो ये आपको देखना है अभी, ठीक है। तो मेकिंग नोट्स से, एक्स्ट्रा रीडिंग से, यूजिंग गाइड बुक्स, या फिर सेल्फ स्टडी, ठीक है। आपको क्या लगता है आप बताइए, और मैं फिर आपको बताऊंगा उसके बाद इसका आंसर क्या है, ठीक है। आप कैसे क्वालिटी लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर पता चला इसका? ये छत्तीसगढ़ टेट में आ चुका है, ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान से दीजिएगा, नॉट गुड है वो। नोट्स तो आपकी एक अच्छी क्वालिटी है, एक्स्ट्रा रीडिंग में आपकी अच्छी क्वालिटी है, सेल्फ स्टडी भी आपकी एक अच्छी क्वालिटी लर्निंग है, क्योंकि ये आपकी लर्निंग को इन्हेंस करती है, आपकी लर्निंग को बढ़ाती है। सिर्फ एक चीज़ है, यूजिंग गाइड बुक्स, ये चीज़ है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी लर्निंग क्वालिटी इंप्रूव तो है ना हो रही है, आप उसको और मतलब रटने की कोशिश कर रहे हो, सीधी बात है। तो यहाँ पे ये क्वालिटी नहीं है, ठीक है, अच्छी लर्निंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है? पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज से, मतलब 3 साल बाद, प्री नेटल स्टेज, ठीक है, या फिर इन्फेंसी, या फिर प्री चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। किससे स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, तो आपको ये बताना। देखिए बच्चे के अंदर डेवलपमेंट जो है वो माँ के पेट से ही मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि कहाँ से वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो साफ सी बात है भाई, चाइल्डहुड से आगे तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है। इन्फेंसी में भी वो, क्योंकि बच्चा है तो उसको रोना धोना आ जाता है, वो खाना मांगना सीख जाता है, अपनी मम्मी को पहचानना सीख जाता है। देखिए प्री चाइल्डहुड स्टेज में भी यही चीज़ है, ठीक है। ये भी चीज़ें प्री नेटल स्टेज से आप मान सकते हैं, मतलब बच्चा जब पेट में आता है तभी उसको चीज़ें समझने में आ जाती हैं। होता है ना, बच्चा लात मारता है पेट में माँ के, ठीक है। ये चीज़ें हमने बहुत देखी होंगी पिक्चरों में, ठीक है, और भी जगह देखने को मिलती हैं। तो प्री नेटल स्टेज इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, या अनमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, या फिर बोथ 1 and 2? देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आप क्वांटिटेटिवली बढ़ें या फिर आप क्वालिटेटिवली डेवलप हो, मतलब आपके अंदर क्वालिटीज़ आए कि आप में सोशल, फिजिकल, ये सब चेंजेस भी आए, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। मैं रुका हूँ आपके लिए तब तक, ठीक है। ये CTET का क्वेश्चन है फिलहाल, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों ही डेवलपमेंट आएंगे, एक नहीं भाई, क्वांटिटेटिव नहीं खाली, इसके अंदर क्या है, क्वालिटेटिव भी आएंगे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो इसका आंसर हो गया बोथ 1 and 2। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज 10 क्वेश्चन बनाए थे मैंने आपके लिए, ठीक है। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर लर्निंग जो हमारा है, लर्निंग, ठीक है, उसके मैं आपको नोट्स या फिर ऐसे एक PPT या फिर ऐसे एक PDF बना के मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको उससे कुछ समझ में आए, ठीक है कि नहीं। तो ये था आज का वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और और डेली करंट अफेयर्स भी हम आपके लिए डालेंगे कल से, ठीक है, मतलब आज से ही डाल देंगे शाम को। तो आपके पास वो 5-6 बजे तक वीडियो वो आ जाएगी, नहीं तो 9 बजे तक तो कंफर्म ही आ जाएगी, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।